तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा से बनने वाले उन सभी प्रश्नों के बारे में जिससे कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि अगर आज के क्लास आप लोग एंड तक देखते हैं तो आप सभी की भारतीय संविधान सभा से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है, जहां से कि आप सभी के एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए टोटली टॉप 100 MCQ क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलो स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये उद्गार किसने व्यक्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ये मांग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इस मांग को किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के, तो अगला प्रश्न तीसरा नंबर करे कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से इसके प्रतिपादन की बात करते तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का M.N. राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 4 नंबर कि संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी देखिए यार, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो संविधान सभा के आप सभी के से बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है। और आज की इस क्लास को आप लोग कंप्लीट पूरा करने के बाद, इस कंप्लीट क्लास को देखने के बाद मैं आप सभी से गारंटी देता हूं कि आप सभी की इस क्लास के अंदर से कोई बाहर प्रश्न नहीं पूछने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से जरूर समझिएगा। करे कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1936 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1936। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित
संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्रिप्स योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। यानी कि भारत के संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा करे के आधार पर था, यानी कि आप सभी का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर की भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की संविधान सभा की बात करें कि किसके द्वारा गठित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर, एंड ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी। कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी। तो फैजपुर हो जाएगा, फैजाबाद। यहाँ पर फैजाबाद होना चाहिए, फैजाबाद होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, फैजाबाद होना चाहिए, फैजाबाद हो जाएगा। क्या जाए दोस्तों आप सभी का फैजाबाद इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 389 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर की प्रस्तावित मूल संविधान के में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 208 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की पुनर्गठन के सफलतापूर्वक वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व रह गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 299। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर की संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। तो बात करें 70 हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। तो 229 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमात्री परिषद में
प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो तो ये हो जाएगा आप सभी का प्रांतों के विधानसभा, प्रांतों की विधानसभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में बात करें तो ऑप्शन के संयुक्त प्रांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा के चुनाव की बात करें तो आपसी के वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इसके प्रतिनिधि की बात करें तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसी का 26 नंबर की संविधान सभा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान की बात करते तो संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव की बात करें तो 1946 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न उसी का, संविधान सभा की स्थापना हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना की बात करते तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएंगे आपसी के सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अगला प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हो तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो वेनेगल नरसिंह राव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी नहीं था? तो आप सभी के हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा H वेग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 समितियां नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 29 अगस्त 1947 को।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सभी के डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी तो 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है संविधान निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, तो आप सभी के जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। निर्णय की बात किया जाए तो आप सभी के सहमति और समायोजन के तहत। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे आप सभी के पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज की इस क्लास को यहीं तक एंड किया जाता है। आज की इस क्लास का उसी का पार्ट नंबर 1 रहने वाला है एंड पार्ट नंबर 2 भी आप सभी के लिए बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिएगा कि आप सभी को पार्ट 2 लाना बहुत जरूरी है कि नहीं है। तो आज की इस क्लास को एंड करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल है जहाँ से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।